हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिद्धि संस्कृतम पाठ्यपुस्तकम क्लास 7 का आज हम चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ महाज्ञानी अष्टावक्र। आज मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी और इसका एक्सरसाइज भी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्र सह क्रीडति स्म। 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल रहे थे। तस्य मित्राणि अपृच्छत। उसके मित्रों ने पूछा, भो अष्टावक्र, हे अष्टावक्र, तव पिता नास्ति किम? तुम्हारे पिता नहीं है क्या? वयम तम कदापि न अपश्याम। हे अष्टावक्र, तुम्हारे पिता नहीं है क्या? हम सबने उनको कभी नहीं देखा है। अष्टावक्र झटिति गृहम आगत्य मातरम अपृच्छत। अष्टावक्र शीघ्र ही यानी जल्दी ही घर आकर माँ से पूछते हैं, माता मम पिता कुत्र अस्ति इति। हे माता, मेरे पिता कहाँ हैं? ऐसा उन्होंने कहा। पैराग्राफ 2। माता अवदत। माता ने उत्तर दिया, अष्टावक्र तव पिता शास्त्रार्थम राज्ञः जनकस्य सभाम अगच्छत। हे अष्टावक्र, तुम्हारे पिता शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की सभा में गए थे, किंतु अधुना यावत् सह न प्रत्यावृतः इति। किंतु अभी तक वह नहीं लौटे, ऐसा उन्होंने कहा। मातु वचनम श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत्। माँ के वचन को सुनकर अष्टावक्र ने कहा, माता माम आज्ञापयतु, अहम निश्चयेन पितरम आनिष्यामि इति। माता के वचन सुनकर अष्टावक्र ने कहा, माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं निश्चय ही पिता को वापस लाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। माता अवदत्, तात त्वं बालो असि। माता बोली, पुत्र तुम बालक हो। त्वं विकलांगो अपि असि, तुम विकलांग भी हो, यानी कि तुम अच्छे शरीर वाले नहीं हो। तव शरीरम दृष्ट्वा तत्र जना हसिष्यन्ति। तुम्हारे शरीर को देख करके लोग वहां हंसेंगे। तव तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभः। तब वहां तुम्हारा प्रवेश भी मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल है वहां प्रवेश करना। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा माता तं राजभवनं गन्तुम् आदिशत। लेकिन अष्टावक्र के उत्साह को देखकर माता ने उन्हें राजभवन जाने का आदेश या आज्ञा दे दिया। आते हैं पेज नंबर 25 पर। अष्टावक्रः कथंचित् राज्ञः जनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान्। अष्टावक्र ने किसी प्रकार राजा जनक की सभा में प्रवेश प्राप्त किया। तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा तत्र उपस्थिता सभासदा हसितुम आरभन। उसके टेढ़े शरीर को देखकर वहां पर उपस्थित सभी सभासद हंसने लगे। यदा ते ज्ञातवन्तः यत् एषः बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थं करिष्यन्ति, तदा ते इतोपि उच्चे अहसन्। जब उन्होंने जाना कि यह बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा, तब वे और भी जोर से हंसने लगे। तान् हसन्तः दृष्ट्वा अष्टावक्रः अपि उच्चे अहसत्। उन सबको हंसता देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंसने लगा। अष्टावक्रम हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदः च स्तब्धा संजातः। जब उन लोगों ने उसके ऊपर हंसा तो वह भी तेज से हंसने लगे। अष्टावक्र बहुत तेज से हंसने लगे। तो अष्टावक्र को हंसते देखकर राजा जनक और सभासद, जो वहां उपस्थित सभासद थे, वो आश्चर्यचकित हो उठे। राजा जनकः अष्टावक्रम हासस्य कारणम अपृच्छत। राजा जनक और सभासद आश्चर्यचकित हो उठे तो राजा जनक ने अष्टावक्र से हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्रः अवदत्। अष्टावक्र ने कहा,
हे महाराज, अहम तो श्रुतवान आसम यत भवतः सभायां ब्रह्मवेत्तारः संति। यहाँ पे च नहीं होगा बेटा, संति, ठीक है। अष्टावक्र ने कहा, हे महाराज, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में ईश्वर को जानने वाले अर्थात बहुत ज्ञानी लोग हैं, किंतु एतान मिथ्या ज्ञानान गर्वितान दृष्टवा अहम हसामी। यहाँ पे चर्मकारान नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो क्या है, किंतु एतान मिथ्या ज्ञानान गर्वितान दृष्टवा अहम हसामी। किंतु इन झूठे ज्ञान से जो अहंकारी हो गए हैं, ऐसे लोगों को देखकर मैं हंस रहा हूँ। भवान एव वदतु यदि मम शरीरम वक्रम तर्हि किम मम आत्मा अपि वक्रः। आप ही बताइए, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या इस शरीर में रहने वाली मेरी आत्मा भी टेढ़ी है? बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा था। यदि नदी वक्रा किम तस्या जलम अपि वक्रम। यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है? तस्य उत्तरम श्रुत्वा सर्वे लज्जिताः अभवन्। उसके उत्तर को सुनकर, यानी अष्टावक्र के उत्तर को सुनकर वहां उपस्थित सभी सभासद लज्जित हुए, शर्मसार हो गए। राज्ञः आज्ञया तत्र सह सभासदे सह शास्त्रार्थम कृत्वा तान अजयत। राजा की आज्ञा से वहां पर अष्टावक्र ने सभासदों के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें जीत लिया, अर्थात वो विजयी हुए, अष्टावक्र विजयी हुए। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानम दत्वा पितरम जल समाधे अमोचयत। राजा जनक के भी आत्मा के बारे में ज्ञान देकर अपने पिता को जल समाधि से मुक्त करा दिया। पितुः आशीर्वादेन स्नानान्तरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। पिता के आशीर्वाद से स्नान करने के उपरांत अष्टावक्र का शरीर जो था वह भी सामान्य हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी भी हमें किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी की हंसी, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बेटा पेज नंबर 25 पर शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब आते हैं अभ्यासार्थम पे, ठीक है, अभ्यास कार्यम में, ठीक है। तो पहले नंबर पे है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। नंबर 1 है अष्टावक्रः कति वर्षीय आसीत्। अष्टावक्र कितने वर्ष का था? आंसर इसका होगा 12 वर्षीय, यानी कि 12 वर्ष का। ख है अष्टावक्रः गृहम आगत्य कम अपृच्छत। अष्टावक्र घर आकर किससे पूछता है? तो अपनी माता से, यानी कि मातरम। उत्तर होगा मातरम। ग पर है अष्टावक्रः कस्य सभायाम अगच्छत। अष्टावक्र किसकी सभा में गए? आंसर है इसका जनकस्य, जनक की सभा में, ठीक है बेटा। घ है कः अष्टावक्रस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्। कौन अष्टावक्र के शिष्यत्व को ग्रहण किया? राजा जनकः, यानी कि जनकः। अष्टावक्रः पितरं कुतः अमोचयत्। अष्टावक्र ने पिताजी को कहाँ से मुक्त किया? जल समाधि, ठीक है बेटा। आते हैं अभ्यास कार्य में पूर्ण वाक्य उत्तरत। नंबर 2, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क है अष्टावक्रः कैः सह क्रीडति स्म। अष्टावक्र किसके साथ खेल रहे थे? आंसर है अष्टावक्रः मित्रः सह क्रीडति स्म। अष्टावक्र मित्र के साथ खेल रहे थे। ख है अष्टावक्रः गृहम आगत्य मातरम किम अपृच्छत। अष्टावक्र घर आकर के माता से क्या पूछे? आंसर है अष्टावक्रः गृहम आगत्य मातरम अपृच्छत। अपनी माता से उन्होंने पूछा, मातः मम पिता कुत्र अस्ति इति। मेरे पिता कहाँ है? इस प्रकार उन्होंने पूछा। ग है तस्य वक्र शरीरम दृष्ट्वा के अहसन। उसके टेढ़े शरीर को देखकर कौन हंसा? आंसर है तस्य वक्र शरीरम दृष्ट्वा सभासदा अहसन।
उनके उसके वक्र शरीर को, टेढ़े शरीर को, यानी अष्टावक्र के टेढ़े शरीर को देख करके राजा जनक के सभा में जो सभासद बैठे हुए थे वो हंसने लगे। घ है अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा के स्तब्धा संजाता। अष्टावक्र को हंसते हुए देख करके कौन स्तंभित हो गया, कौन आश्चर्यचकित हो गया? आंसर है अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदः च स्तब्धा संजाता। अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर राजा जनक और उनके जो सभासद थे वे आश्चर्यचकित हो गए, वे स्तब्ध रह गए। अंतिम में है अष्टावक्रस्य। यहाँ पे बेटा अष्टावक्रस्य होगा। अष्टावक्रस्य शरीरम कदा सामान्यम अभवत। अष्टावक्र का शरीर कदा, कब सामान्य हो गया? आंसर है पितुः आशीर्वादेन, पिता की आज्ञा से। स्नानांतरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत। पिता की आज्ञा से स्नान करने पर अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया। बेटा पेज नंबर 27 पे आते हैं। नंबर 3, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। नंबर 1 है अष्टावक्रः मित्रः सह क्रीडति स्म। इसका अष्टावक्रः मित्रः सह क्रीडति, यानी कि मित्र पे अंडरलाइन हुआ है। अष्टावक्र मित्र के साथ खेलते थे, तो किसके साथ? क्वेश्चन यहाँ बनेगा किसके साथ, तो यहाँ पे शब्द होगा कह, ठीक है, किसके साथ? ख है अष्टावक्रः मातरम अपृच्छत। अष्टावक्र ने माता से पूछा, यानी किससे पूछा, किसको पूछा? काम। यहाँ पे अंडरलाइन जहाँ पे है बेटा वहां पे हो जाएगा काम। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जब भी आप इसका आंसर लिखोगे, जब भी प्रश्न निर्माण करोगे, पूरा सेंटेंस लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे, ठीक है बेटा। ग है मातुः, मातु पे अंडरलाइन है। मातुः वचनम श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत्। माता की वचन को सुनकर अष्टावक्र ने कहा। तो मातुः यानी कि किसके वचनों को सुनकर, यानी यहाँ पे क्वेश्चन जब लगेगा तो कस्या हो जाएगा। कस्या वचनम श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत्, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। घ है राज्ञः आज्ञया अष्टावक्रः शास्त्रार्थम अकरोत्। राजा की आज्ञा से अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ किया। तो किसकी आज्ञा से? राजा की आज्ञा से। यहाँ पे राज्ञा की जगह कस्य हो जाएगा। अंग है अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। अब अष्टावक्र की जगह हो जाएगा कस्य, किसके शरीर, किसका शरीर सामान्य हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे होगा कस्य। अब आते हैं नंबर 4 पर। पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। पदों के मूल शब्द विभक्ति वचन लिखिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे पद दिया हुआ है और आपको यहाँ पे मूल शब्द हेडिंग डालना है, विभक्ति है और वचनम है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे शरीरम है, पहला है शरीरम। शरीरम का मूल शब्द होगा शरीर, विभक्ति होगी द्वितीया और वचन होगा एक वचनम। ख है तस्य। तस्य यहाँ पे आपका पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्। तत् मीन्स वह। विभक्ति षष्ठी है और वचन एक वचनम है। ग है राज्ञः। राज्ञः का मूल शब्द हो जाएगा राजन, विभक्ति है षष्ठी और वचन क्या हो जाएगा? एक वचनम। मातरम। मातरम का मूल शब्द मात्र, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचनम। लास्ट है आज्ञा। आज्ञा का हो जाएगा आज्ञा, मूल शब्द आज्ञा, विभक्ति हो जाएगा तृतीया और वचन एक वचनम, ठीक है बेटा। अब देखिए लास्ट में है नंबर 5 पर। अधोलिखिता नाम अव्यया नाम आधारेण वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ पे वाक्य निर्माण आपको करना है, तो ये तो आपको अपने खुद से भी कर सकते हो, आप बुक की हेल्प से ले सकते हो या अपने से भी इसको कर सकते हो। मैंने इसमें वैसे कर दिया है, ठीक है बेटा। इसको कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अच्छा लगेगा तो भी। ओके, धन्यवाद।